हाय, मैं हूँ सुरभि और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्लूटेन क्या है, किन किन कंडीशंस में आपको ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी है, ग्लूटेन सेंसिटिविटी, व्हीट एलर्जी और सीलियाक डिजीज़ में डिफरेंस क्या है। इसके बाद मैं आपको दूंगी एक ग्लूटेन फ्री फूड लिस्ट जिसमें मैं आपको बताऊंगी डिफरेंट कंडीशंस में आप कौन से ग्लूटेन फ्री फूड्स ले सकते हैं, कौन से फूड्स आपने अवॉइड करने हैं। इसके बाद मैं आपको दूंगी एक ग्लूटेन फ्री डाइट प्लान जो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके अपनी नीड्स के हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ ग्लूटेन। आपने नोटिस किया होगा जब भी आपकी मदर आटा गूंथती हैं या आप खुद आटा गूंथते हैं, आटा गेहूं का जो होता है वो आराम से गुंज जाता है। वहीं पे अगर हम किसी और चीज़ की बात करें, जैसे बेसन की बात करें या चावल के आटे की बात करें, तो वो उतनी आसानी से गुनता नहीं है। रोटी हमारी आराम से बन जाती है जब हम गेहूं का आटा लेते हैं, आराम से वो इतना स्ट्रेची होता है, हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। बट किसी और आटे से रोटी बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों है? ऐसा है ग्लूटेन की वजह से। ग्लूटेन का लैटिन में मतलब होता है ग्लू, यानी कि एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी स्टिकी है। हमारे आटे को ग्लूटेन स्टिकी बनाता है। सो जब भी हम गेहूं का आटा लेते हैं वो ज़्यादा स्टिकी होता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे आटे, क्योंकि उसमें ग्लूटेन होता है। बेसिकली अगर मैं एक गेहूं के दाने की बात करूं, एक कर्नल की बात करूं, सो उसमें 70% के अराउंड जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, 10 to 15% प्रोटीन होता है और रेस्ट फैट होता है। सो जो भी गेहूं के दाने में प्रोटीन पार्ट है उसमें से 80% जो प्रोटीन होता है वो ग्लूटेन होता है। यानी कि जो ग्लूटेन है बेसिकली वो प्रोटीन पार्ट है गेहूं का, और ग्लूटेन ही है जो हमारे आटे को स्टिकीनेस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आराम से हमारी रोटी बन जाती है। सो बेसिकली ये है ग्लूटेन। अब बात करते हैं उन 3 कंडीशंस के बारे में जिनमें बॉडी ढंग से ग्लूटेन या फिर व्हीट को डाइजेस्ट नहीं कर पाती। सो सबसे पहला है सीलियाक डिजीज़। सीलियाक डिजीज़ एक ऑटो इम्यून जेनेटिक डिजीज़ है। ऑटो इम्यून का मतलब है जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बाहर की चीज़ों को अटैक ना करके बॉडी के सेल्स को ही अटैक करने लग जाता है। सो सीलियाक डिजीज़ में जो सबसे ज़्यादा सेल्स अफेक्ट होते हैं वो है हमारी गट की लाइनिंग के सेल्स, जिनको हम विलाई बोलते हैं। नॉर्मली विलाई का काम होता है न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना, ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करना। बट जब भी किसी को सीलियाक डिजीज़ होता है, विलाई जो होती है डैमेज हो जाती है, न्यूट्रिएंट ढंग से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, जिसकी वजह से काफ़ी सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इवन बंदे का वेट लॉस होने लग जाता है अगर वो ट्रीट नहीं कर रहे प्रॉब्लम को। बहुत ज़्यादा गैस होती है, ब्लोटिंग होती है, एब्डोमिनल पेन होने लग जाता है। सो ये एक कंडीशन है सबसे पहली जिसमें बॉडी ढंग से ग्लूटेन को टॉलरेट नहीं कर पाती, उसकी वजह से हमारी विलाई जो होती है डैमेज होने लग जाती है, इम्यून सिस्टम बॉडी के सेल्स को ही अटैक करने लग जाता है। दूसरी कंडीशन है व्हीट एलर्जी। किसी भी एलर्जी की तरह जब भी एक पर्सन जिसको व्हीट एलर्जी है वो व्हीट कंज्यूम करते हैं, सो उनको पूरी बॉडी पे इचिंग होने लग जाती है, उनकी लिप्स जो होते हैं यूजुअली स्वेल हो जाते हैं, एब्डोमिनल पेन होने लगता है, एकदम से बहुत ज़्यादा गैस बनने लगती है, कई केसेस में डायरिया हो जाता है। सो इस कंडीशन में अगर आपको व्हीट एलर्जी है तो आपको व्हीट या व्हीट से बनी कोई भी चीज़, सूजी, इवन मैदे वाली चीज़ें, सबको अवॉइड करना होता है। तीसरी कंडीशन है ग्लूटेन सेंसिटिविटी, जिस पे अभी तक सबसे कम रिसर्च हुई है। अगर जो आपके टेस्ट है वो ठीक है, आपको सीलियाक डिजीज़ नहीं है, आपको व्हीट एलर्जी नहीं है, फिर भी कॉन्स्टेंटली आपके सिम्टम्स हैं, जब भी आप व्हीट लेते हैं, ग्लूटेन वाली चीज़ें लेते हैं, आपका पेट दुखने लग जाता है, एकदम से डायरिया होने लग जाता है, गैस होती है, ब्लोटिंग होती है, इंडाइजेशन होने लग जाती है, सो हो सकता है आपको ग्लूटेन सेंसिटिविटी हो। सो इस केस में भी आपको ग्लूटेन कम्प्लीटली अवॉइड करना पड़ेगा अगर आपको अपनी हेल्थ मेंटेन करनी है तो। यहाँ पे आपके साथ मैं एक क्वेश्चन ऐसा डिस्कस करना चाहती हूँ जो लोग मेरे से बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछते हैं जब भी ग्लूटेन की बात होती है, कि ये कंडीशन आज इतनी प्रेवलेंट है, बट जब हमारी दादी का टाइम था, परदादी का टाइम था, तब भी हम इतना ही व्हीट लेते थे, बट ये कंडीशन उतनी प्रेवलेंट नहीं थी। बहुत ज़्यादा लोगों में उस टाइम पे व्हीट एलर्जी नहीं देखी जाती थी, ग्लूटेन सेंसिटिविटी या सीलियाक डिजीज़ नहीं देखा जाता था। सो इसका क्या रीज़न है? इसके बहुत सारे पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट रीज़न तो हमें भी नहीं पता। पहला रीज़न ये हो सकता है कि जो हमारा व्हीट है,
आज बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। उस टाइम का वीट में और आज के वीट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आज का जो वीट है हमारी बेसिकली डॉफ और सेमी डॉफ वेराइटीज़ जो हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, उनमें ग्लूटेन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो हमारी ओल्डर वेराइटीज़ थी। इवन बहुत सारे लोगों में वीट एलर्जी डेवलप हो रही है इस वीट को लेके, क्योंकि इस वीट पे बहुत ज़्यादा टेस्टिंग भी नहीं हुई है। दूसरी पॉसिबल रीज़न जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि जितना भी हम जंक फूड खाते हैं, जितने भी डोनट्स वगैरह होते हैं, इनमें एक्स्ट्रा ग्लूटेन को ऐड किया जाता है ताकि वो आराम से बन पाएँ, उनकी प्रिपरेशन ढंग से हो पाए। सो हमारी बॉडी में ज़्यादा ग्लूटेन जाता है जितना हमारी बॉडी यूज टू नहीं है उतना ग्लूटेन लेने के लिए। सो उस वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है। तीसरा हम यहाँ पे ये ले सकते हैं कि आज जो डायग्नोसिस के मेथड्स हैं वो इम्प्रूव हो गए हैं। पुराने ज़माने पे अगर ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती भी थी, सीलियाक डिजीज़ होता भी था, तब भी हमें पता नहीं चलता था कि लोगों को क्या कंडीशन है, क्योंकि डायग्नोसिस के लिए उतने मेथड्स नहीं थे। सो ये कुछ पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं क्यों एकदम से बहुत ज़्यादा ग्लूटेन सेंसिटिविटी वगैरह बढ़ रहा है आज। दूसरा क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं वो ये है कि क्या हम ग्लूटेन डाइट फॉलो करें तो हमारा वेट लॉस होगा या नहीं होगा, क्या हमें ये वेट लॉस के लिए फॉलो करनी चाहिए। सो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, अगर आपको ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, वीट एलर्जी है या सीलियाक डिजीज़ है तो आप ग्लूटेन फ्री डाइट फॉलो करें। सिर्फ वेट लॉस के लिए, अगर आपको ये कोई भी कंडीशन नहीं है, सिर्फ वेट लॉस के लिए आप ग्लूटेन फ्री डाइट को फॉलो ना करें, क्योंकि किसी भी वजह से वो बेनिफिशियल नहीं है। काफ़ी सारी जो फूड चॉइसेस हैं आपकी लिमिट हो जाएंगी। बट क्या होता है, आजकल काफ़ी ट्रेंड आ गया है ग्लूटेन फ्री डाइट को लेके। बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो ग्लूटेन फ्री हैं और लोगों को लगता है इससे वेट लॉस होता है। बट एक्चुअल में क्या होता है कि वीट से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, रिफाइंड वीट फ्लावर से बहुत सारी चीज़ें बनती है, जैसे कि मैदे से बर्गर बनता है, पिज़्ज़ा बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनती है, डोनट्स बनते हैं। सो अगर आप ग्लूटेन फ्री डाइट फॉलो करते हो तो आप इन जंक फूड को अवॉइड कर देते हो, जिसकी वजह से आपको वेट लॉस होने लग जाता है। बट आपको लगता है ग्लूटेन फ्री डाइट की वजह से है, बट एक्चुअल में वो इसलिए है क्योंकि आप जंक फूड को अवॉइड कर रहे हो। सो अगर आपको गोल सिर्फ वेट लॉस करना है और आपकी कोई भी हेल्थ कंडीशन नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं है, सीलियाक डिजीज़ नहीं है, वीट एलर्जी नहीं है, सो कोई भी ज़रूरत नहीं है वीट को अपनी डाइट से निकालने की या ग्लूटेन फ्री डाइट फॉलो करने की। इसके बिना भी आप अपना वेट लूज़ कर सकते हो, आपने सिर्फ अपने जंक फूड को अवॉइड करना है। अब बात करते हैं ग्लूटेन फ्री फूड्स के बारे में जिनको आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं अगर आपको ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, सीलियाक डिजीज़ है या इवन वीट एलर्जी है। सो स्टार्ट करते हैं सीरियल एंड स्टार्चेस से। राइस यानी कि चावल, बकव्हीट फ्लावर यानी कि कुट्टू का आटा या सिंघाड़े का आटा, सोरगम यानी कि ज्वार, टपोइका यानी कि साबुदाना, फिंगर मिलेट यानी कि रागी, पर्ल मिलेट यानी कि बाजरा, एमरंथ यानी कि राजगीरा, इवन फ्लैटेंड राइस यानी कि पोहा, इनको आप डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इनके अलावा आप ले सकते हैं किनुआ, पोटैटो, यैम, इनको भी आप डाइट में ले सकते हैं। इसके अलावा जो आपने अवॉइड करने हैं वो है गेहूँ, राई, बार्ले एंड स्पेल्ट। इवन गेहूं से बनी कोई भी चीज़, भले वो मैदा हो या सूजी हो, उनसे बनी कोई चीज़, फिर पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, ये भी आपको अवॉइड करना है। अब बात करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। जितने भी फ्रूट्स हो गए, भले वो गुआवा हो गया, मेलन्स हो गए, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, ये सब चीज़ें आप डाइट में ले सकते हैं क्योंकि किसी भी फ्रूट में ग्लूटेन नहीं होता। बात करें वेजिटेबल्स की, सो कुकुम्बर हो गया या हमारा बेल पेपर्स हो गए, ब्रिंजल हो गए, लेडी फिंगर हो गई, किसी में भी ग्लूटेन नहीं है, इनको आप डाइट में ले सकते हैं। बट ध्यान रखें, कोई भी जैम्स हैं, जेलीज हैं या पैकेज फूड है, पैक्ड सूप्स हैं, इवन वेजिटेबल कोई पैक्ड है, फ्रोज़न वेजिटेबल हैं, तो चेक करें उनका जो पैकेजिंग है उसमें ग्लूटेन फ्री है या कोई ग्लूटेन वाली चीज़ तो एडेड नहीं है। जितने भी फ्रेश ये चीज़ें हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उनमें कोई ग्लूटेन नहीं होता, फ्रेश एज इट इज़ आप कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं डेयरी के बारे में। जितने भी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, भले ही वो दही हो गई, छाछ हो गई, पनीर, घी, बटर, क्रीम, ये सब ग्लूटेन फ्री हैं। बट जितने भी फ्लेवर्ड मिल्क हो गए, प्रोसेस्ड चीज़ हो गए, हो सकता है उनमें ग्लूटेन हो, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पैकेजिंग को देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं जितने भी मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स हैं,
तो उनमें कोई भी नेचुरली ग्लूटेन नहीं होता, बट जितने भी प्रोसेस्ड मीट है हो सकता है उसमें ग्लूटेन हो, तो उसमें भी आपको पैकेजिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, क्या लिखा हुआ है लेबल में वो आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कंज्यूम करें। जितने भी ऑयल्स होते हैं वो ग्लूटेन फ्री होते हैं। बेवरेजेस यानी कि टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, लेमनेड हो गया, ये ग्लूटेन फ्री हैं, आप ले सकते हैं। अल्कोहलिक बेवरेजेस जैसे कि बियर हो गया, वाइन हो गया, इनमें ग्लूटेन हो सकता है, सो जस्ट बी केयरफुल। सो आपने इन चीज़ों को ध्यान रखना है जब भी ग्लूटेन फ्री फूड्स की बात कर रहे हैं। ध्यान रखें जो भी फूड्स हैं जिनमें वीट ना हो, बार्ले ना हो, राई ना हो, इन फूड को इंक्लूड करें। इनसे बनी कोई भी चीज़ लेंगे तो आपका जो सिम्टम्स हैं वो आने लग जाएंगे। सो ग्लूटेन फ्री फूड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। अगर आपको सेंसिटिविटी है या सेलियाक डिजीज़ है एंड इवन वीट एलर्जी है तो वीट को भी आपने कंप्लीटली अवॉइड करना है। वीट से बनी सारी चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। अब मैं आपको दूंगी एक ग्लूटेन फ्री डाइट प्लान जो आप फॉलो कर सकते हैं, भले ही आपको ग्लूटेन सेंसिटिविटी है या फिर सेलियाक डिजीज़ है। हर एक मील में मैंने कुछ ऑप्शंस दिए हैं, जो आपको बेस्ट लगे आप वो ऑप्शन चुन सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अर्ली मॉर्निंग से, जिसमें आपको लेना है जिंजर टी और उसके साथ आप ले सकते हैं 4 से 5 सोक्ड एंड पील आलमंड्स। उसके बाद मील 1 में आपने लेना है किनुआ वेज उपमा, या फिर आप ले सकते हैं बेसन चीला विद कर्ड, या फिर इडली और कोकोनट चटनी, या फिर पोहा ले सकते हैं, ऑमलेट ले सकते हैं, या फिर स्प्राउट्स ले सकते हैं। इसके बाद मिड मॉर्निंग में अगर आपको भूख लगे, बीच में स्नैक खाने का मन करे, सो पैकेज फूड या चिप्स खाने से अच्छा है आप एक फ्रूट चुनें। सो फ्रूट कोई भी ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, पर ध्यान दें इसके साथ लें 1 टीस्पून फ्लेक्स सीड पाउडर या फिर चिया सीड पाउडर। इसके बाद लंच में भी मैंने कुछ ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि आप ले सकते हैं दाल और राइस, मक्की की रोटी और साग, या फिर आप पुलाव और रायता ले सकते हैं। इसके बाद इवनिंग टाइम अगर आपको कुछ पीने का मन करे तो ग्रीन टी ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, इवन कोकोनट वाटर ले सकते हैं। इसके बाद डिनर में भी मैंने कुछ ऑप्शंस दिए हैं, जैसे कि आप स्क्रैम्बल्ड एग्स ले सकते हैं, या फिर डोसा और चटनी ले सकते हैं, लोबिया सैलेड या राजमा सैलेड ले सकते हैं, कुट्टू की आटे की रोटी और सब्ज़ी ले सकते हैं, साबूदाना खिचड़ी या नॉर्मल खिचड़ी भी ले सकते हैं। सो इन मील में आपको जो भी बेस्ट ऑप्शन लगे आप उसको चुन सकते हैं। ध्यान रखें आपने सिर्फ ग्लूटेन फ्री फूड्स पे ध्यान नहीं देना, आपने ये भी ध्यान देना है कि आप जो फूड ले रहे हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं कि नहीं है। ग्लूटेन फ्री चिप्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, पर आपको ध्यान देना है कि ग्लूटेन फ्री चिप्स आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं, उनसे आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। सो होलसम फूड्स लें, सिर्फ ग्लूटेन फ्री फूड्स पे ना ध्यान दें, हेल्दी फूड्स पे भी आप ध्यान दें। सो ये था सब ग्लूटेन के बारे में। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो नीचे प्लीज़ कमेंट करके बताएं एंड मैं उसका डेफिनेटली आंसर करूँगी। और मैं अब आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर।